संकल्प लिता है 2047 विकसित राष्ट्र बनाने का कि अज भारत उस गति से बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। युवा साथियों, जब ये संकल्प आज लिता है तब गुरु गोबिंद सिंह जी शिक्षाएं, उन्होंने शिक्षाएं और भी अधिक वो प्रासंगिक हो जाती हैं। युवा साथियों, असी अगर देखते हैं, हमने हरियाणा में गुरु साहिबानों की शिक्षाओं उन्होंने सिद्धांतों जन जन तक पहुँचाने लई साडी सरकार ने अनेक पद्धर ते काम किया है। इस दिशा दे विच हमने 2017 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पर्व नूं बड़े पद्धर ते मनाने का साडी सरकार ने काम किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर के उत्ते साडी सरकार ने अंबाला सिरसा रेलवे स्टेशन, गुरु जी के जन्म स्थान पटना साहिब तक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, साडी सरकार ने यह भी फैसला लिया, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, उन छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने नां ते साडी सरकार ने असंध दे विच एक कॉलेज का नाम रखने का काम वो साडी सरकार ने किया है। युवा साथियों, इसी कड़ी दे विच साडी सरकार ने नाडा साहिब तो कपाल मोचन तक राजमार्ग का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से रखने का एक काम किया है। युवा साथियों, नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य के विच बड़े पद्धर से मनाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साडे लिए बड़े गर्व की गल है कि 25 नवंबर को साडे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के विच जदों बड़ा कार्यक्रम समागम साडी सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्थे शीश नवाण लई आए। ये साडे लिए बड़ी फकर की गल है। प्यारी साध संगत जीओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस थान ते आकर के गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक 350 जो डाक टिकट और एक सिक्का और एक काफ़ी टेबल बुक उन्होंने नाम से उसका विमोचन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की गल है और आप सब के लिए ये बड़े सौभाग्य की गल है कि आप ऐसे संस्थान के विच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसकी नींव त्याग, बलिदान, साहस और सत्य जैसे मूल्यों पर रखी गई है। हमारा ये प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्य और रोजगार के समान अवसर वो मिलने चाहिए हैं। मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने हरियाणा के विच शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, खेल और रोजगार के विच हर क्षेत्र के विच युवाओं के लिए नए अवसर सृजन करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्च स्तर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य के विच वो बसती है। इनू असी आपां सभी जानते हैं और इसलिए जदों मैंने पिछला बजट वो जारी किया, मैंने उसदे विच निर्णय लिया सी, ये निर्णय लिया कि साडी जिहड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिहड़े कॉलेज हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ शोध ਕਰਨ और उस शोध ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 करोड़ रुपया उस दे ਲਈ रिजर्व किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है, आज मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा राज्य हमने अनुसंधान कोष बनाया और आज तक हमारे युवाओं ने लगभग 360 ऐसे प्रस्तावों पे वो काम कर रहे ने जेड़े प्रदेश के ਲਈ प्रदेश के लोगों ਲਈ वो काम आएंगे, उन्होंने सर्च कर रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, वर्ष 2025-26 का जो साडा राज्य बजट सी, हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिला में एक महाविद्यालय खोलने का वो निर्णय साडी सरकार ने लिया है। बेटियां मिलती सी और बेटियों को बड़ी दिक्कतें, उनके माँ बाप को बड़ी ये दिक्कतें आती कि बेटी को हम दूर पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं। साडी सरकार ने निर्णय किया कि पूरे हरियाणा का एक रोड मैप तैयार किया जाए और वो रोड मैप ऐसा तैयार किया कि हरियाणा के हर 20 किलोमीटर से एक राजकीय महाविद्यालय साडी बेटियां लई, साडे युवाओं लई वो मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि जब हमने वो रोड मैप तैयार किया, आज हरियाणा के हर 20 किलोमीटर से एक राजकीय महाविद्यालय वो चल रहा सी। साडी बेटियां नूं उत्थे शिक्षा मिल रही ने कि जो जेड़ी बेटियां दूर पढ़न लई नहीं जा सकती, उन्हां दे घर के नज़दीक ही उन्हां नूं एक संस्थान बहुत अच्छा देने का काम साडी सरकार ने किया है। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की गल है कि हमने एक और निर्णय लिया कि साडी सरकार हर जिला पे एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने का काम करे। उसके ऊपर सरकार बड़ी गति से काम कर रही है, क्योंकि शिक्षा ही है कि शिक्षा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये गल की सी कि शिक्षा वो शेरनी का दुध है कि जेड़ा पीना है उन्ना ज़्यादा दहाड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोलिया सी। युवा साथियों, साडी सरकार ने पूरे हरियाणा के विच हर जिला पे एक एक जो राजकीय महाविद्यालय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय खोलने का ये काम किया है। साडी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की जो शिक्षा प्रणाली उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की जो रूपरेखा तैयार की है। युवा साथियों, किसी भी नीति को सफल बनाने का प्रभावी ते मापीय समयबद्ध और क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साडी सरकार ने 8 जनवरी को पंचकुला दे विच हमने एक नीव पोर्टल का अभी उसका शुभारंभ किया है। यह जो पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पोर्टल का मुख्य काम है कि एक इंटेलिजेंट डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करने का काम ये करूँगा। युवा साथियों, साडा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के नज़दीक आसपास ही उच्च शिक्षा मिले। उसके लिए साडी सरकार ने जो कॉलेज खोलने का काम किया है। हरियाणा के विच एक टारगेट, एक समयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से साडी सरकार ने हरियाणा के विच 31 महाविद्यालय ओनली बेटियों लई खोलने का काम साडी सरकार ने किया है। छोटे दे समय के विच 31 महाविद्यालय। युवा साथियों, इसी तरह साडी सरकार ने हरियाणा के विच 12 नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम
वो साडी सरकार ने किया है। हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी साडी सरकार बल दे रही है। समय की मांग है कि हमने स्कूल से लेकर के महाविद्यालय तक शिक्षा को कौशल के साथ जोड़न का काम ये साडी सरकार कर रही है। युवा साथियों, स्कूलों में साडी सरकार ने NSQF कॉलेजों के बीच पहल योजना, विश्वविद्यालयों के बीच इंक्यूबेशन सेंटर्स, तकनीकी संस्थाओं में साढ़े उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम साडी सरकार ने उठाए हैं। युवा साथियों, हमने युवाओं की पढ़ाई के प्रति गंभीर करने की उपयोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने का माहौल बनाने का काम किया है। और इसके लिए साडी सरकार ने हरियाणा के विच बिना पर्ची बिना खर्चे युवाओं को रोजगार देने का काम साडी सरकार कर रही है। मुझे बड़े खुशी की गल है कि अज मैं युवा साथियों के बीच आने का मुझे मौका मिले है। जब मुझे हरियाणा की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी थी, तो मैं एक घोषणा की थी। मैंने घोषणा की थी कि मैं 50,000 नौकरियां हरियाणा के विच देने का काम करूँगा। मेरे पास बड़ा कम समय से मैंने लगभग 15-16 हज़ार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिते। छोटे समय के विच बड़ी प्लानिंग मैंने की सी। 15-16 हज़ार युवाओं को मैंने 2-3 महीने के विच ज्वाइनिंग लेटर दिते। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। साढ़े कुछ लोग विपक्ष के साथी चीफ इलैक्शन कमीशन से जाके पेश हो गए और जाके कहने लगे कि सरकार को रोके क्यों कोई ज्वाइनिंग लेटर ना देना। चीफ इलैक्शन कमीशन ने मुझे एक ईमेल डाली, एक पत्र डाल दिया कि तुसी अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने जब वो ईमेल देखी मेरे पास आई तो मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मेरे पास हरियाणा के युवा एकत्र होके आए, कम से कम 2,500-3 हज़ार युवा मुझे मिले आकर के। मुझे आकर के कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी तुसी रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा मगर नहीं, मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे तो चुनाव आयोग ने मना किया है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। कहने लगे कि हवा चल रही है कि सरकार बदलूगी और साडा तो कहा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं रिजल्ट नहीं निकालांगा। मैंने स्पष्ट बोलिया, मैं एक वादा जरूर करता आप लोगों के नाल। मैंने उन्होंने युवा एक गल की थी, मैं आप दे नाल एक वादा जरूर करता कि 8 तारीख को रिजल्ट आना है। 9 तारीख को मैं ज्वाइनिंग बाद में लेनी, परंतु पहले ज्वाइनिंग आपकी देनी। और मैंने उस गल को पूरा किया है। पहली बार हरियाणा के इतिहास के 25,000 युवाओं को मैंने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिता, फिर मैंने अपनी शर्त ली थी। उससे पहले मैंने शर्त नहीं ली थी। ये बड़े पद्धर से काम मैंने युवाओं के जो उन्होंने भावना थी उस भावना को पूरा करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। और साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहना कि ये शिक्षा 80 अगर कहीं मिलती है, ये गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते से 80 शिक्षा मिलती है। 80 उस पर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। युवा साथियों, साडी सरकार अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान भी बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश भी करें। युवा साथियों, हमारे शिक्षकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षकों की भूमिका
किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप केवल पाठ्यक्रम या किताब नहीं पढ़ाते, आप जीवन का मार्ग भी दिखाने का काम करते हैं। ये मेरे लिए बड़े साढ़े लिए बड़े फकर की गौरव की गल भी है कि गुरु परंपरा शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। अज गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की हजूरी विच असी बैठे हैं। गुरु परंपरा में शिक्षक को ईश्वर के समान माना गया है। इस कॉलेज के शिक्षकगण निश्चय उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करने का काम साढ़े शिक्षक कर रहे हैं। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी आवश्यक है। युवा साथियों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारों साहिबजादों का बलिदान दे करके ये सिद्ध किया कि सिद्धांतों के लिए दिया गया बलिदान सबसे बड़ा बलिदान। संबोधित कर रहे हैं और सिखों के गुरुओं को जो है उन्होंने नमन किया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। कहा कि देश के विकास में युवाओं की भी अहम भूमिका है। तो अपने संबोधन के दौरान सीएम नायब सैनी ने कुछ बड़ी बातें की हैं। शपथ ग्रहण से पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अपने कार्यकाल के दौरान जो सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़े दावे किए थे और कितने जमीनी स्तर पर वो पूरे हुए हैं, उसको लेकर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है।